हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। हम लोग ये क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 4 में क्या किया था उसको क्या करेंगे, हम लोग पहले रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें मैंने तुम लोगों को इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में बताया था। ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में बताया था और स्पेशली हम लोग ने फॉर्मूला जो डील किया था वो कितना किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जेड स्क्वायर कॉट ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय क्या पढ़ा था हम लोग ने, हाफ इंटू एम यू स्क्वायर। ठीक है, वेर बी हम लोगों का क्या है, दिस इज अवर इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा था और हम लोग ने ये जो थीटा है वो हम लोग ने क्या पढ़ा था, हम लोग ने स्कैटरिंग एंगल बोल के पढ़ा था। ठीक है, स्कैटरिंग एंगल। अब ये जो है हम लोग ने इसको तो पूरा डेप्थ में प्रीवियस लेक्चर में ही कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इसमें हम लोगों का एक शॉर्ट रिवीजन करा दिया था। इफ जो b लार्ज होता है उस समय हम लोगों का क्या होता है, कॉट थीटा बाई 2 भी कैसा हो जाएगा, हम लोगों का लार्ज होता है। बट हम लोगों का देखो इम्पैक्ट पैरामीटर यदि हम लोगों का लार्ज होगा तब हम लोगों का कॉट थीटा बाई 2 हम लोगों का लार्ज होता है। बट हम लोगों का एक पैरामीटर जो है जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, ठीक है, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग एंगल जो है वो कैसा हो जाता है, हम लोगों का एकदम स्मॉल हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग ने कंक्लूजन किया था। इफ b जो है हम लोगों का स्मॉल, b मतलब क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर, उस समय हम लोगों का कॉट थीटा बाई 2 जो है वो कैसा हो जाएगा, हम लोगों का स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, बट हम लोगों का एक कंक्लूजन है जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग या फिर हम लोगों का स्कैटरिंग एंगल है वो कैसा हो जाता था, हम लोगों का एकदम लार्ज हो जाता था। ठीक है, इसके बारे में मैंने तुम लोगों को इवन डायग्राम से भी हम लोग ने ड्रॉ करके इलस्ट्रेट कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ने एक और टॉपिक पढ़ा था, जो लास्ट टॉपिक था हम लोगों का क्या था, बोर्स का था। ठीक है, बोर्स एटम मॉडल पढ़ा था। ठीक है, इसमें हम लोग ने तीन ठो पोस्टुलेट्स पढ़ा था, 3 ठो पोस्टुलेट्स पढ़ा था। ठीक है कि नहीं, ये पोस्टुलेट्स हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पर हम लोग सीधा सीधी देखेंगे। तो ये तीनों पोस्टुलेट्स हम लोगों के लिए क्या है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते, दैट इज लेक्चर नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों का क्या है ये देखते हैं। मैंने प्रीवियस में भी बोला था ये जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट है वो किसके लिए हम लोगों का है, बोर्स के लिए। ठीक है, ये हम लोगों का जो दिया गया था, ये हम लोगों का किसने दिया था, बोर्स ने दिया था, बोर्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। और ये जो है हम लोगों का कौन सा एटम के लिए लिया गया था, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब हम लोग एक्चुअल जो सेशन है वो स्टार्ट करते। ठीक है, अब यहाँ पर इन अ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो जो नहीं दिया है उसको यहाँ पर मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज, जो उसका इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो माइनस है। ठीक है, माइनस ए revolves round the nucleus, round the nucleus, ठीक है, having charge of प्लस ए। ठीक है कि नहीं, वह इसका जो चार्ज है कितना है हम लोगों का, प्लस ए। ठीक है, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर एज शोन इन फिगर भी बना लेते हैं, एज शोन इन फिगर, क्योंकि ये हम लोग करने से हम लोगों को इजीली ये पार्ट हम लोगों का क्या गया, बोर्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट जो है वो किसके लिए है, हम लोगों का हाइड्रोजन एटम के लिए है। ठीक है, तो ये पार्ट कंफ्यूज मत होना। अब हम लोग ने क्या किया है, एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन लिया जिसका चार्ज है -c, रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, दैट मीन्स एक ये हम लोगों का क्या है, दिस इज आवर न्यूक्लियस। ठीक है, जिसका चार्ज कितना है हम लोग का, प्लस ए। और उसके बाद ये हम लोगों का कैसा घूम रहा है, दिस इज रिवॉल्विंग सर्कुलर पाथ, ये हम लोगों का ऐसे करके सर्कुलर पाथ में घूम रहा है।
और इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस है आर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों का एक क्या है, हम लोगों का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज है माइनस है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ माइनस है, ठीक है, ये वाला पार्ट। और ये क्या कर रहा है हम लोगों का, ये ऐसे करके मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है। अब ये पूरा एकदम क्या हो जाएगा हम लोगों का, पूरा एकदम सर्कुलर फॉर्म में घूमेगा, ठीक है। तो फर्स्ट का जो हम लोगों का यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा। तो हम लोगों को सपोज वी आर कंसिडरिंग, ठीक है, वी कंसिडर m be the mass of electron and orbital velocity के लिए and orbital velocity v, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने किसका लिया, ऑफ द इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन का। अब देखो यह इसका जो हम लोगों का मास है m है और जो कितना वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये ऐसे करके, ये हम लोगों का ऐसे करके वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। इसका जो मास है m लिख दिया, ठीक है। और ये कौन सा वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब हम लोगों को पता है जो फोर्स लगेगा वो हम लोगों का कैसा रहेगा, दिस इज आवर सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और हम लोगों को पता है सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा होता है, mv² डिवाइडेड बाय r, जो कि हम लोग ने क्या किया था, क्लास 11 में भी पढ़े हैं, ठीक है। वही पार्ट को यहाँ पर देखो, ये पार्ट को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए ये वाला पार्ट हम लोग ने F इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r लिखा है, ठीक है। ये पार्ट हम लोगों को क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा दूसरा पार्ट का भी है। दूसरा पार्ट कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों अट्रैक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर कैसा है हम लोगों का, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर जो भी हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा वो कैसा रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा। किस किस के बीच में, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में रहेगा। तो हम लोगों को पता है फोर्स जो होता है, ये चीज याद रख लेना, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 डिवाइडेड बाय ये क्या होता है हम लोगों को, r², ठीक है। ये हम लोग चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मतलब होता है हम लोगों का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक मतलब हम लोग का रेस। तो हम लोग जो फेनोमिनन है, जस्ट मैं ब्रीफिंग बना दे रहा हूं, द फेनोमिनन इन विच वी स्टडी द चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज बोल सकते हैं, ठीक है, चार्ज एट रेस्ट, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। उसकी वजह से फोर्स कैसा रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 डिवाइडेड बाय r²। ये चीज याद रख लेना, k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। इसके बारे में भी डेप्थ में हम लोग चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ेंगे। सो देखो ये q1 जो है हम लोगों का कैसा हो गया, हम लोगों का चार्ज E, और q2 जो है, क्योंकि यहाँ पर टर्म दे दिया अट्रैक्शन, तो इसमें भी मैंने क्या लिख दिया, E लिख दिया, ठीक है। तो अट्रैक्शन वर्ड की वजह से हम लोगों का कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन E² डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हम लोगों का, r², ठीक है। वेयर r जो है हम लोगों का क्या है, दिस इज द रेडियस, ठीक है कि नहीं, दोनों का बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये पार्ट हम लोगों का क्या दिया, ये हम लोगों को दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। किस किस के बीच में, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। सो हम लोगों को ये वाला देखो, देव वाला Fa कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 डिवाइडेड बाय r²। और ये हम लोगों का q1 इक्वल टू E, q2 इक्वल टू E लिया, क्यों, क्योंकि हम लोगों का कैसा है, जो फोर्स है वो हम लोगों का अट्रैक्टिव है। तो ये हम लोगों का देखो mv² बाय r, क्योंकि हम लोगों का बैलेंस्ड है, किसकी वजह से, दोनों फोर्स की वजह से, ठीक है। कौन सा फोर्स है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यहाँ पर यही पार्ट को हम लोग ने पूरा डेप्थ में लिखा है। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, जो हम लोगों का ये ऑर्बिट में जो हम लोगों का ये पूरा रिवॉल्व कराने के लिए जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये हम लोगों का दोनों का वजह से, ये हम लोगों का ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन का वजह से हम लोगों का क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी को F, दोनों बैलेंस करने के लिए F mv² by r इक्वल टू q1 q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 r²। सो अब देखते हैं, हम लोगों को पता है mv², इसको r को उधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट हम लोग पहले क्या करेंगे, ये वाला पार्ट देखो, r और ये r² कैंसल कर दिया तो कितना हो जाएगा, mv² इक्वल टू ये वाला पार्ट mv² बाय r इक्वल टू e² डिवाइडेड बाय 4πε0 r² था। ये हम लोगों का इक्वेशन से। सो r और ये वाला कैंसल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, mv² इज इक्वल टू e² डिवाइडेड बाय 4πε0 r। यही हम लोग ने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। सो हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन का इन द ऑर्बिट, ये हम लोगों का मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ और मास m है, तो ऑब्वियसली क्या लगेगा हम लोगों का, देखो m मास है, v वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट के लिए हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी मतलब कितना होता है, हाफ इंटू m v², ठीक है, होता है। सो अब हम लोग देखो यहाँ पर mv² निकाला है और उसी को यहाँ पर क्या कर देंगे, हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। सो क्या होगा इम्प्लीमेंट करने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद हम लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ इंटू m v², ठीक है, और हाफ इंटू m v², m इंटू v² कितना मिला हम लोगों को, e² डिवाइडेड बाय 4πε0 r मिला। तो यहाँ पर हम लोग ये जो mv² है इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, e² डिवाइडेड बाय 4πε0 r। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, e² डिवाइडेड बाय 4 2 8πε0 r। सो यहाँ से हम लोगों को क्लियरली मिल गया कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, e² डिवाइडेड बाय 8πε0 r हो गया, ठीक है। दिस इज आवर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोगों का दूसरा फॉर्म रहेगा, क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर देंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, q1 q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 r। यहाँ पर देयर इज नो हम लोगों का अट्रैक्टिव फोर्स, तो क्या हो जाएगा, q1 इक्वल टू e और q2 इक्वल टू -c, ठीक है। ये हम लोगों का न्यूक्लियस के लिए, ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन के लिए, डिवाइडेड बाय 4πε0 r। ये हम लोगों का हो गया। ये हम लोगों को क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, ठीक है। पोटेंशियल, दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को कैसे डिफाइन करेंगे, U से रिप्रेजेंट करते हैं, q1 q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 r। ये भी हम लोगों का, इसका प्रूफ भी हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का q1 इक्वल टू +e न्यूक्लियस के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए डिवाइडेड बाय 4πε0 r। तो यहाँ से हम लोगों को कितना मिलेगा, देखो -e² डिवाइडेड बाय 4πε0 r। ये हम लोग ने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया। अब हम लोग का टोटल एनर्जी रहेगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को T से रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करता है। सो टोटल एनर्जी जो मिलेगा हम लोगों को कितना हो जाएगा, ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना मिला, e² डिवाइडेड बाय 8πε0 इंटू r माइनस e² डिवाइडेड बाय 4πε0 r। ये हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पर e² डिवाइडेड बाय 4πε0 r कॉमन ले लो, ठीक है, 1/2 - 1। सो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, e² डिवाइडेड बाय 4πε0, 2 सिंप्लीफाई कर दो, 1 - 2, तो कितना हो जाएगा, -e² डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये वाला पार्ट अच्छे से देखो कितना हो जाएगा, 8πε0 इंटू ओ, यहाँ पर सॉरी बाय मिस्टेक r मिस हो गया, माइनस यहाँ पर देखो E टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -e² डिवाइडेड बाय 8πε0 r, यही आ रहा है। सो यहाँ से हम लोग क्या मिलता है, ये जो नेगेटिव है ये स्टेट क्या करता है, द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज नेगेटिव। ये तो हम लोगों को मिल गया, ठीक है, ये टर्म मिल गया। अब ये क्या बोलता है,
ये स्टेट करता है दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, दैट इज द इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री टू लीव द ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि हम लोग ने लास्ट टॉपिक में ही पढ़ा था कि देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर घूमने के लिए, ठीक है, एक तो हम लोगों का सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, दूसरा हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो नेगेटिव साइन यदि आया तो नेगेटिव साइन मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव मतलब क्या हो जाएगा? बाउंड हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ने जो डिराइव किया था, ठीक है, डिराइव करके कितना लिया हम लोग ने? -e² डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन इनटू r मिला, ठीक है। तो इसको डेप्थ में तुम लोग नोट कर लेना, ठीक है। ये लिमिटेशंस वगैरह हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोगों का आता है रेडियस ऑफ बोर स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं जो रेडियस है हम लोग ने ऐसे करके लिखा, ठीक है। प्रीवियस में जो ये हम लोगों का ये हम लोगों का क्या था? न्यूक्लियस था, और ये हम लोगों का क्या था? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, -e। इसका जो रेडियस था कितना था? r था। ये प्रीवियस में मैंने वहां पर जब टोटल एनर्जी जब कैलकुलेशन कर रहा था जस्ट अभी बताया इसी के बारे में, ठीक है। और इसके बारे में अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? जो ये r है, ये दिस इज रेडियस, ठीक है, किसका है? हम लोग का स्टेशनरी ऑर्बिट। कैसा है? स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब क्या होता है? हम लोग का फिक्स्ड ऑर्बिट। फिक्स्ड ऑर्बिट क्यों? क्योंकि हम लोगों का मूवमेंट नहीं करेगा, एक ही पाथ में वो क्या करेगा? अपना रिवॉल्व करते रहेगा। अब ये कैसे आया ये देखते हैं, ठीक है। हम लोग ने जो सेकेंड पोस्टुलेट्स था किसका? बोर्स का, ठीक है, बोर्स का, उसी से हम लोग डिराइव करेंगे। अब देखते हैं, ठीक है। बोर्स का सेकेंड पोस्टुलेट क्या था? एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH डिवाइडेड बाय 2 पाई था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ S डिवाइडेड बाय NH डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। अब हम लोग यहां पर देखिए L हम लोगों का ये है, दिस इज आवर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम को ये L है, L इज इक्वल टू हम लोग ने क्या पढ़ा था? mvr इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये R है, हाँ, कंफ्यूज मत होना। अब ये देखो mvr इक्वल टू NH डिवाइडेड बाय 2 पाई मिला। सो यहां से हम लोग क्या करेंगे? वेलोसिटी v कितना हो जाएगा? NH डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू m इंटू r। यही पार्ट यहां पर ऐसे करके लिखा गया है, क्लियर? सो हम लोगों को ये मिल गया, ये पार्ट भी मिल गया। अब हम लोगों का मेन कंसर्न क्या है? ठीक है, मेन कंसर्न है हम लोगों को क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। अब रेडियस फाइंड करने के हम लोग क्या करेंगे? एक इक्वेशन हम लोगों को पता है, हाफ इंटू mv², दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स किसका बराबर था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का था। सो मैं यहां पर k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह मैं डायरेक्टली यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या था हम लोग ने? Z² डिवाइडेड बाय r², ठीक है। अब हम लोगों को यहां पर देखना है m, हम लोगों को मेन कंसर्न क्या था? रेडियस फाइंड करना था। सो मैं इसको क्या टर्म्स में सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं? k की टर्म्स में लिख दे रहा हूं। सो mv² बाय r इक्वल टू क्या हो जाएगा? k इंटू क्या हो जाएगा हम लोगों का? Z² डिवाइडेड बाय हम लोगों का कितना हो जाएगा? r² होगा। सो अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, ये पार्ट हम लोगों का क्या हो गया? कैंसल हो गया। mv² इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोगों का? kZe² डिवाइडेड बाय हम लोगों का लास्ट का पार्ट कितना आ रहा है? हम लोगों का r आ रहा है। सो अब हम लोगों को फाइंड करना है, देखो v हम लोग ने फाइंड किया है, ये हम लोग ने फाइंड किया था यहां पर, ये वाला हम लोग ने फाइंड किया था। सो m इंटू ये v की जगह यहां से मैं जो ये फाइंड किया था, ठीक है, यहां से फिर या फिर यहां से सिमिलर इक्वेशन है, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ था उसी को मैंने प्रूफ। m इंटू v की जगह लिख दो NH डिवाइडेड बाय 2 पाई m क्या था हम लोग का? r।
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो गया हम लोगों का यहाँ पर आर हो है। अब हम लोग इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को कंसर्न क्या था? कंसर्न था कि हम लोगों को क्या फाइंड करना था? रेडियस फाइंड करना था। ठीक है, सो अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो m इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हम लोग का 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हम लोगों का आर है, आर स्क्वायर इक्वल टू के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर होगा। सो यहाँ से हम लोग ये याद रख लेना, जेड मतलब हम लोग एटॉमिक नंबर के ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का क्यू मतलब कितना होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इंटू ए। सो एन हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ 1 के लिए लेते हैं। ठीक है, हम लोग जब भी ले रहे थे 1 के लिए ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग रेडियस फाइंड कर रहे हैं, कोई भी ऑर्बिटल का हो सकता है। ठीक है, इसीलिए एन की जगह क्या लिख दिया हम लोग ने? जेड लिखा है। ठीक है, अब ये देखते हैं। सो यहाँ पर हम लोगों को कितना मिलेगा? ठीक है कि नहीं? अब ये हम लोगों को देखते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने n क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर n यूज किया जा चुका है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा? m इंटू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ये पार्ट कैंसल कर दिया। ठीक है, सो रेडियस इक्वल टू इसको उधर में दे दिया, इसको नीचे में डाल दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? यहाँ पर हो जाएगा m इंटू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हम लोगों का? 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू जेड ई स्क्वायर होगा। सो ये पार्ट भी हम लोग क्या कर दे रहे? कैंसल कर दे रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट भी हम लोग ने क्या कर दिया? कैंसल कर दिया। सो रेडियस इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों को मिल रहा है। और एक और टर्म बचा हुआ है। कौन सा टर्म बचा है? एम भी बचा है। ठीक है, तो यही पार्ट हम लोग को क्या करना था? दिस इज द रेडियस। ठीक है, वही हम लोग ने यहाँ पर देखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पर के भी ये यहाँ पर ये देखो ये वाला पार्ट ये भी तो नीचे गया है, ये के। ठीक है, यहाँ पर के लिख देना। तो ये वाला क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय के पाई 4 पाई स्क्वायर, ये एम कैंसल हो गया, एम का इधर में एम लिखा, जेड ई स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली जाके हम लोगों को कंक्लूजन क्या मिल रहा है? जो रेडियस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर मिल रहा है। ये देखो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का स्क्वायर मिल रहा है कि नहीं? ठीक है, वही यहाँ पर देखो यही चीज हम लोगों का एक कंक्लूजन लिखा है। इट शोज दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। और हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोगों को Z इक्वल टू कितना लेते हैं हम लोग? 1 लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसी पार्ट को जो ये मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर हाइड्रोजन एटम ऐसे करके कंक्लूजन कर दे रहा हूँ। फॉर हाइड्रोजन एटम Z इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा? R इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर के का के लिख दे रहा हूँ, जेड की जगह 1 आ गया, ई स्क्वायर क्या हो गया? एम। ठीक है, जो कि हम लोगों का कंक्लूडिंग क्या लिखा था हम लोग ने? कंक्लूडिंग था। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा हम लोग का? दिस इज रेडियस ऑफ किसका निकला? हाइड्रोजन एटम का निकाल दिया। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन में प्रूफ करने को आता है, प्रूफ दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो ये क्या करना तुम लोग? पहले इसके पोस्टुलेट से जाना है, पहले वेलोसिटी निकालो, फिर एम बी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर करना, फिर कैंसल करो, वेलोसिटी ऑलरेडी मिला है यहाँ पर सीधा डाल दो। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर देखो वेलोसिटी के टर्म्स में डालो, फिर के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन हम लोग को पता है जेड स्क्वायर, और जेड मतलब हम लोगों को हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, और ये भी हम लोग ने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। दिस इज कंक्लूडेड। ये हम लोग का रेडियस ऑफ ये भी मिल गया। ठीक है,
अब हम लोगों को यहाँ पर टर्म आता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक छोड़ा था क्या, हाँ एक लाइन मैंने बोलने के लिए वो भूल गया। सपोज द रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट आर इन द रेशियो ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 1:4:9। क्यों, क्योंकि हम लोग ने फाइनली जो कंक्लूजन लिखा था r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, दैट मीन्स इफ n इक्वल टू 1 तो रेडियस कितना हो जाएगा हम लोगों का 1, इफ n इक्वल टू 2 तो रेडियस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल में तो रेशियो वाइज कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, n इक्वल टू 3 हो गया तो रेडियस वाइज कितना हो जाएगा 9, तो वही पार्ट यहाँ पर कंक्लूडिंग लिखा है। ठीक है, their radius orbit will be generally in the ratio 1 square is to 2 square is to 3 square is to, जितना जाएगा उतना, तो 1:4:9 करके आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों का स्टेशनरी ऑर्बिट है वो कैसा है हम लोगों का इक्वल नहीं है। ठीक है, ओके। अब हम लोगों का एक और, अब हम लोग रेडियस का कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे वेलोसिटी का करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी के लिए भी बहुत सिंपल है, mv²/r, ये हम लोग ने बहुत बार कर लिया है। ठीक है, किसका है हम लोग का सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या होता है हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ठीक है, एनेटिंग तुम लोग समझ ही लोगे, kz² डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, r जो है ये हम लोग क्या कर दिया कैंसल। ठीक है, सो रेडियस कितना मिलेगा हम लोगों को kz² डिवाइडेड बाय mv² मिला, यही यहां पर लिख दिया। फिर उसके बाद हम लोगों को r इक्वल टू हम लोगों को यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा हम लोगों का, k की जगह वैल्यू डाल दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, ये कहाँ से मिला, ये वाला पार्ट ये देखना है। ठीक है, ये वाला पार्ट तो हम लोगों को z² डिवाइडेड बाय mv², ये जो है ये k की जगह डाल दिया। ठीक है, तुम लोगों का एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर यही सेम इक्वेशन है। अब ये सेकंड का इक्वेशन क्या कहाँ से आया, हम लोग ने पढ़ा है L इक्वल टू mvr, सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या पढ़ा है, L इक्वल टू mvr इक्वल टू ns डिवाइडेड बाई 2 पाई पढ़ा है। सो यहाँ से हम लोगों का रेडियस ये r जो है क्या मिलेगा nh डिवाइडेड बाई 2 पाई mv, ये हम लोगों का यहाँ पर ये दोनों में से किसी को इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को कंसर्न क्या है, वेलोसिटी फाइंड करना है। ठीक है, देखो हर एक चीज का जैसे r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², इसका भी क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो वेलोसिटी को भी हम लोग इन टर्म्स ऑफ वैसे ही लिखेंगे, किसका टर्म्स में हम लोगों का n का टर्म्स में कैसे प्रोपोर्शनल होगा इसके हम लोगों को जानना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं mv²। ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k इंटू, अब हम लोगों को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लोगों का क्या होगा इक्वल होगा, रेडियस दोनों रेडियस है। सो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोगों को क्या मिलेगा ये देखते हैं। ठीक है, सो क्या हो जाएगा kz² डिवाइडेड बाय mv² फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, kz² डिवाइडेड बाय mv² इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई m इंटू v। ठीक है, सो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को कंसर्न किसका है वेलोसिटी का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या नहीं करेंगे वेलोसिटी के टर्म्स में लिखने वाले हैं। तो एक पार्ट देखो, ये v हम लोगों का कैंसल होगा क्योंकि nh डिवाइडेड बाय 2 पाई m इंटू v है, तो ये कैंसल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से v को ऊपर में डाल दे रहा हूँ, बाकी को नीचे में कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसको मैंने क्या कर दिया v को ऊपर में डाल दिया, तो v ये तो नीचे आ जाएगा, kz² डिवाइडेड बाय ये नीचे आ गया nh, m तो पहले से ही था। ठीक है कि नहीं, और ये वाला पार्ट किधर में चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा कि नहीं, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 2 पाई m होगा। अभी देखो यहाँ पर कुछ कटने वाला है, ये हम लोगों का h m कट रहा है, ऑब्वियसली कट रहा है। ठीक है, ये देखो ये इक्वेशन देखो 2 पाई k का k z² डिवाइडेड बाय nh, वही इक्वेशन जो यहाँ पर लिखा है वही इक्वेशन यहाँ पर
फाइनली जाके रिड्यूस हो गया कि जेड स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय एन एच। तो हम लोगों को फाइनली जाके क्या मिला, फाइनल जो जाके v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n मिला एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, जो वेलोसिटी है वो हम लोगों का कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और रेडियस कैसा था हम लोगों का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। दिस वाज इन टर्म्स ऑफ रेडियस में। ठीक है, तो यही पार्ट यहाँ पर देखो, यही पार्ट हम लोग ने यहाँ पर कंक्लूडिंग करके लिखा, एस जो v है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। और ये वाला हम लोगों का जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन है, ये हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन एटम के लिए ये भी लिख लेते हैं कभी कभार, हाइड्रोजन एटम के लिए z इक्वल टू 1 रहेगा तो क्या होगा, v इक्वल टू k e स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय n h रहेगा। ठीक है, ये हम लोगों का किसके लिए मिला, हाइड्रोजन एटम के लिए क्या मिला, वेलोसिटी मिला। ठीक है, ओके, चलो फाइन, ये हम लोगों का हो गया। दैट मीन्स v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, hence the orbital velocity of electron in orbit is small as compared to its value in the inner orbits। that means जैसे जैसे ये पार्ट हम लोग देखो, जैसे जैसे ये हम लोगों का न्यूक्लियस, ये हम लोगों का ऐसे करके ऑर्बिट। ठीक है, दैट मीन्स जैसे जैसे हम लोगों का यहाँ पर n, ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन और आउटर ऑर्बिट इज स्मॉलर। क्यों, क्योंकि हम लोगों का कैसा है, ये n का वैल्यू लार्ज हो जाएगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हम लोगों का ऑर्बिटल वेलोसिटी स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, एंड जो हम लोगों का इनर में है यदि हम लोगों का पास में होगा तो इसका वेलोसिटी कैसा होगा, वेलोसिटी इसका लार्ज होगा। क्यों, वैल्यू ऑफ n इज स्मॉल। ठीक है, ये दूर में है तो वेलोसिटी कैसा हो जाएगा, हम लोगों का वेलोसिटी हो जाएगा स्मॉल। क्यों, क्योंकि वैल्यू ऑफ n इज लार्ज। ठीक है, जो वैल्यू है n का वो कैसा है, हम लोगों का लार्ज है। ठीक है, सो ये पार्ट भी हम लोगों का क्लियर हो गया। दैट मीन्स वेलोसिटी पोर्शन इज टोटली डन। ठीक है, अब हम लोगों का आता है, कौन सा आता है हम लोगों का, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में करेंगे, ये पार्ट हम लोगों का हो गया, इसको मैं पूरा फुल्ली इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोगों का आ गया फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। फ्रीक्वेंसी मतलब किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, न्यू से। ठीक है, ये हम लोगों का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक एक पार्ट को समझना है। क्वेश्चंस में कभी कभार डिराइव ए करके भी आ जाएगा, डिराइव r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, ये रेडियस के लिए रहेगा, ये हम लोग का वेलोसिटी के लिए रहेगा। v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, ये हम लोगों का सेकेंड। अब हम लोगों का थर्ड का रहेगा, किसके लिए रहेगा, फ्रीक्वेंसी के लिए रहेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी। हम लोगों को पता है v मतलब क्या होता है, दिस इज लीनियर वेलोसिटी, और रिलेशन हम लोगों को पता है v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा, और ओमेगा मतलब क्या होता है हम लोगों का, एंगुलर रहता है, सो एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं इट इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड पर सेकेंड बाय इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट। दैट मीन्स ये हम लोगों का जो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस है ये हम लोगों का ऐसे करके घूम रहा है। ठीक है, दैट इज जो भी हम लोग का नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा, ठीक है, कौन सा, स्टेशनरी ऑर्बिट में। स्टेशनरी मतलब ये तो हम लोगों का स्टेशनरी है, फिक्स्ड ऑर्बिट है। ठीक है, कितने बार कंप्लीट होगा उसी को पार्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले। ठीक है, सो v इक्वल टू हम लोगों का इन टर्म्स ऑफ r, और जो ओमेगा है हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2π/t लिखते हैं कि नहीं, ओमेगा इक्वल टू 2π/t, और t मतलब क्या लिखते हैं, 1/ν। तो यहाँ से v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2π, r का r लिख दिया रेडियस का, और 2π t की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, न्यू,
वही पार्ट यहाँ पर ऐसे करके लिखा गया है, ठीक है। अब हम लोग इसको और कंक्लूडिंग करेंगे। सो v मतलब कितना मिला, r2 पाई न्यू मिला, ठीक है। हम लोगों को फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, तो न्यू कितना मिलेगा हम लोगों को, v डिवाइडेड बाय 2 पाई r मिला। दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी, दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी। सो क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर देखेंगे तो इसमें v भी हम लोगों को पता है और यहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पर देखो v की जगह हम लोगों का यहाँ पर जो निकाला है, कितना निकाला था हम लोग ने, ये देखते हैं। v इक्वल टू, ये इक्वेशन लिख लेते हैं, 2 पाई के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH लिखा था, वही पार्ट हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो ये वाला v की जगह क्या लिख रहे, 2 पाई के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH इंटू 2 पाई r। ये देखो 2 पाई के, जेड की जगह वी हैव एज्यूम फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड इक्वल टू 1 करके यहाँ पर डायरेक्टली डाला, ठीक है। 2 पाई की जगह 2 पाई के की जगह के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू, क्योंकि ये हम लोगों को कहाँ से मिला था, वेलोसिटी से मिला था, वेलोसिटी से मिला था। सो यहाँ पर हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सो न्यू इक्वल टू, अब देखते हैं 2 पाई, देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 2 पाई क्या हो गया हम लोगों का, कैंसिल हो गया, ठीक है। सो क्या मिलेगा हम लोगों को, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH/r। ये देखो ये पार्ट हम लोगों का ऐसे आ गया, आ रहा है। 2 पाई गेट कैंसिल, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद के, ये देखो के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH और क्या हो गया r, ठीक है। और कुछ बचा है क्या हम लोगों का, 2, सब कुछ ठीक है। अब हम लोगों का फ्रीक्वेंसी जो है k, ठीक है, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH/r, ये हम लोग ने डिराइव कर लिया, ठीक है। सो हम लोगों को फाइनली ये हम लोग ने पहले ही z इक्वल टू 1 कंसीडर कर लिया था, किसके लिए किया था, हाइड्रोजन एटम के लिए कंसीडर किया था, ठीक है। सो यदि हम लोग हाइड्रोजन एटम ना हो तो उस समय z इक्वल टू 1 नहीं रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं। तो न्यू जो है, अब देखो जो न्यू जो है फ्रीक्वेंसी जो न्यू है वो कैसा है हम लोग का, n का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/n आ रहा है। सो न्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि इससे भी हम लोगों का कभी कभार क्वेश्चंस डायरेक्टली रहता है। सो हम लोगों को एक कंक्लूजन क्या मिलेगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब्सिक्वेंट स्टेशनरी इज स्मॉलर एज न्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। क्यों, जैसे जैसे हम लोगों का वेलोसिटी भी यहाँ पर देखेंगे, जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, घटता है। तो सिमिलरली जैसे जैसे हम लोग का n बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा हम लोगों का, घट जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्या है हम लोगों का कंक्लूजन, किसके लिए हम लोग कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हम लोग यहीं तक करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोगों को टोटल एनर्जी जो भी रहेगा हम लोग करेंगे। सो कंक्लूजन में थोड़ा सा मैं और वो बता दे रहा हूं। नंबर 1 कंक्लूजन, आर इज ये, ठीक है, नंबर r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। नंबर 2 कंक्लूजन, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, v इज वेलोसिटी और r हम लोग का क्या है, रेडियस। नंबर 3 कंक्लूजन, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n फ्रीक्वेंसी। और हम लोगों का सबसे जो स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग में था, ठीक है, E इक्वल टू हम लोग ने कितना लिखा था, माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन r। इसका प्रूफ भी कभी कभार डायरेक्टली पूछा जाता है, प्रूफ, ठीक है। तो ये भी हम लोगों का ये नेगेटिव साइन किस लिए दिया गया, ताकि हम लोगों का स्केप ना करे, ठीक है, बाउंडेड हो, ठीक है कि नहीं, बाउंडेड हो। तो ये सब हम लोग पूरा डेप्थ में डिस्कस कर चुका है, इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना।